हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो देखो बच्चों, आज हम पेपर डिस्कशन करने वाले हैं सीबीएसई का। सीबीएसई का 25 का पेपर है। ओके, अभी लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था लास्ट ईयर ही कहेंगे। तो ये पेपर का सेट है, सीरीज है। देखो ये सीरीज है, इसको सेट कहते हैं। आपको ये सेट भी सीरीज भी पता होनी चाहिए। 31, 1 और 3। ओके, अब लास्ट का जो भी 3 डिजिट है इसमें से आपको 1 2 3 4 5 सेट मिलेंगे। कितने सेट मिलेंगे? इसके 5 सेट होते हैं। और इस 5 सेट में जो क्वेश्चन है वो आगे पीछे करते हैं सिर्फ एमसीक्यू में। ओके, एमसीक्यू में ही चेंज होते हैं, बाकी के जो भी क्वेश्चन है आपके वो सेम रहता है एज इट इज। और बाकी के जो अदर सेट है वो पूरे के पूरे अलग होंगे क्वेश्चन। क्लियर? सो देखो, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। आपको पता होगा कि आपके जो भी क्वेश्चन पेपर है 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर है, साइंस का पेपर है ये। 3 घंटे का पेपर होता है, 80 मार्क्स के लिए ये पेपर होता है। ओके, देन देखो नेक्स्ट। चलो, अभी आपको वैसे ये सब इंस्ट्रक्शन पता है। और एक बात ये भी होती है कि पेपर जो है आपका ये 2 लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश में। इंस्ट्रक्शन आपको पता है क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन स्कूल में सॉल्व करते होंगे वो यही पैटर्न से क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है वो तुम्हारा होता है एमसीक्यू का। ओके, कि उसमें पहले एमसीक्यू रहती है 1 to 20। पहले 1 to 20 क्या होंगे? कौन सा क्वेश्चन होता है? एमसीक्यू का क्वेश्चन होता है। देन उसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन होता है वो होता है वेरी शॉर्ट आंसर। क्लियर? ऐसे सॉल्व करते हैं हम। ओके, पर मुझे यहाँ पे एक बात बतानी है आपको। जो भी वेरी शॉर्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 to 26 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका जो आंसर है वो आपको लिखना है 30 to 50 वर्ड में। कितने वर्ड में लिखना है? 30 to 50 में, क्योंकि इसको कितने मार्क्स है? ईच कैरी द 2 मार्क्स। तो आप आपका दिमाग लगाते हो, अगर 2 मार्क्स के लिए तो हम 2 वर्ड लिखेंगे या 1 लाइन लिखेंगे या 4 वर्ड लिखेंगे तो हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होता, आपको 2 स्टेटमेंट करेक्ट लिखने चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं, आप कुछ स्टेटमेंट मन से भी बना देते हैं और उसके करेक्ट अगर नहीं उसमें सिनेरियो आ गया आंसर का तो आपको क्वेश्चन नहीं मिलते मार्क्स। तो इसलिए ऑलवेज ट्राई टू राइट द आंसर इन प्रॉपर वर्ड एज वेल एज द इंक्लूसिव वर्ड। देन देखो सेक्शन सी है। सेक्शन सी में आपको लिखना है 20। देखो क्वेश्चन नंबर 27 to 33। देखो अब एक ऐसे ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर हमें इजीली ध्यान में नहीं रहते कि किस क्वेश्चन नंबर से कौन सा क्वेश्चन शुरू हो रहा है। अगर आपको पहले क्वेश्चन पैटर्न प्रॉपरली समझ में आया तभी आप अच्छे से आंसर सॉल्व कर सकते। देखो इसमें आपको लिखना है शॉर्ट आंसर टाइप। पहला क्वेश्चन था, बी था वेरी शॉर्ट, सी है शॉर्ट आंसर टाइप। अब इसमें 3 मार्क्स है और कितने वर्ड में लिखना है? 50 to 80 वर्ड। कितने वर्ड में लिखना है? 50 to 80 वर्ड में। देन लेट्स सी द सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्वेश्चन आते हैं आपको 34 to 36। मतलब क्या? 2 ही क्वेश्चन मिलेंगे। और कितने मार्क्स? लॉन्ग आंसर टाइप में लिखना है। कितने वर्ड में लिखना है? 80 to 120 में। और 5 मार्क्स। दोनों ही क्वेश्चन को कितने मार्क्स होंगे? 5 5, मतलब 10 मार्क्स के लिए आ जाएगा आपको। 80 to 120 वर्ड में लिखना है, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि कितना आंसर उसका लिखना है। क्लियर? कभी कभी आप बोलते हैं कि हमने पूरा पेपर लिखा था पर आपने प्रॉपर लिखा है, उसकी जो भी लेंथ थी उतना अगर आपने नहीं लिखा होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। देन नेक्स्ट लास्ट वन क्वेश्चन होता है आपका सेक्शन ई के, जिसमें आपको है 37 to 39। मीन्स 37 30 39 तीन सोर्स बेस्ड और केस बेस्ड स्टडीज होती है उसमें। और उसमें आपको ईच को मिलेंगे 4 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलेंगे? 4 मार्क्स। फिर 4 में क्वेश्चन में से आपको पता है कभी कभी एक 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, कभी एक 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स होते हैं। ऐसे आपको 4 मार्क्स आते हैं मैक्सिममली। देन आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बताएं, आपको कोई भी और नहीं मिलता। और कभी कभी जो और मिलता है तो उसको ध्यान से देखना है कि कौन सा क्वेश्चन और है और कौन सा नहीं है। तो जब भी पेपर सॉल्व करेंगे तो पहले इतना ध्यान में रखना है कि कौन सा क्वेश्चन पेपर है कि जो लिखना है हमें, कौन सा क्वेश्चन लिखना है और कौन सा नहीं लिखना है।
चलो तो हम अपने सेक्शन से स्टार्ट करते। देखो अपना पहला सेक्शन है ए, और अब इसमें हम देखेंगे अपना एमसीक्यू। अब और एक काम करना है ध्यान से, तुम्हारा क्वेश्चन बुक लो या नोटबुक लो। अगर आप आपका बुक ले रहे हो तो उसमें से पेंसिल में आपको क्या करना है कि अगर आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है, बताए ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? क्योंकि जो भी क्वेश्चन है किस चैप्टर से आया है, अगर अभी तक आपकी तो 50% स्टडी हुई है तो आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस टॉपिक से आ रहा है। ओके, तो इसलिए आप अच्छे से एक प्रैक्टिस ये भी कर सकते हैं। नहीं तो अभी रफ में नोटबुक में लिख लो, नोटबुक में लिख लो, क्वेश्चन का नंबर लिखो। और मैं इसकी पीडीएफ भी आपको डाल दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं उसके लिंक दे देती हूँ आपके डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से क्वेश्चन पेपर भी पिकअप कर सकते हो। और बेस्ट में मुझे लगता है अगर आपके पास पीडीएफ है, आपके में से बहुत सारे लोगों के पास पीडीएफ पेपर, आपने अभी तक एक ही क्वेश्चन उसमें से टैली नहीं किया है, तो बेस्ट में ऐसा करना है कि जो भी आपका चैप्टर है, किस चैप्टर में से क्वेश्चन आया है उसी चैप्टर में लिख लो किस टॉपिक से आया है। इतना ही लिखा तो भी सफिशिएंट है। एमसीक्यू तो हम पढ़ेंगे ही अभी। चलो देखो, द मेटल ऑब्टेन फ्रॉम देयर मोल्टन क्लोराइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, कौन सा मिलेगा? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हुआ है क्या? चलो आंसर इसका कमेंट करो जल्दी, क्या होगा आंसर इसका? द मेटल ऑब्टेन फ्रॉम द मोल्टन क्लोराइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, क्या होगा आंसर? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सॉरी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यह आंसर होगा इसका बी। क्या होगा आंसर इसका? बी आंसर होगा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर नहीं पता है तो आप लिख लो इसे। चलो देखो, अब देखो पेपर जो होता है आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, इसलिए आपके पेपर की लेंथ भी बड़ी होती है। तो हर एक पेज में आपको दो दो टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। हाँ? तो देखो अभी सेकंड क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, पता है निकालते हैं ना हम डॉट स्ट्रक्चर, तो इम्पोर्टेंट है ना, एज इट इज डॉट स्ट्रक्चर जो है ये बुक में है हमारे एनसीईआरटी की। ओके, एज इट इज है डायरेक्ट बुक से, आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है बुक से ही मिलते हैं डायरेक्टली, तो इसीलिए बुक में जो भी क्वेश्चन दिए हैं उसको प्रॉपरली रीड करना है। क्लियर? क्या होगा इसका आंसर? अगर आपका चैप्टर हुआ है तो आपका आंसर अच्छे से आएगा। चलो बताइए आंसर जल्दी, क्या है आंसर? इसका आंसर आएगा ए। ओके, इसका आंसर आएगा ए आएगा। देख लो, अब बुक में है आपके, डायरेक्ट बुक में एज इट इज है। ऑक्साइड स्टेट में बताया ना उसके, तो कौन से चैप्टर से होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटल से। ओके, मेटल एंड नॉन मेटल में आएगा ही। देन देखो, reaction between the two elements A and B form the compound C. A loses the electron and B gain the electron. Okay, means ये कहाँ से आ गए अपने? Which one of the following properties will not shown by the compound C? देखो क्या बताया है, अगर आपकी पढ़ाई प्रॉपर हुई तो आपको इसका आंसर आएगा, वरना नहीं आता है। दो मॉलिक्यूल दिए ए एंड बी जो कि सी कंपाउंड बनाते हैं, मतलब हमने क्या किया, कोई तो रिएक्शन हुई है और यहाँ पे प्रोडक्ट मिला है सी, और सी, ए ने क्या किया, लूज किया इलेक्ट्रॉन, बी ने गेन किया, मतलब ए क्या हो गई, एडिशन रिएक्शन हो गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट शोन बाय द कंपाउंड सी, कौन सी वो नहीं शो करेगा? चलो रीड करो आंसर जल्दी। चलो देखो, इसका आंसर होगा सी। क्या होगा आंसर इसका? सी। इट हैज़ अ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स अपोजिटली चार्ज आयन। क्यों? क्योंकि हमने अभी यहाँ पे बोला था लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर रहा है, मतलब एक क्या हो गया, रिएक्शन, एक ले रहा है और एक एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों भी, तो इसका ये क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। देखो नेक्स्ट आंसर, अब इसके बाद में मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता दे रही हूँ। ओके, सो आप लिख लेना आंसर जल्दी से, नहीं तो हमें बहुत टाइम लगेगा। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, डाइल्यूट, कंसिडर द रिएक्शन। देखो रिएक्शन थी आपको चार, तीन ना, एंड क्या पूछा है, इट इज़ नॉट फाउंड इन ईच केस। देखो ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो क्या पूछा है वो ध्यान में रखना है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, डाइल्यूट HCl। मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड।
अब इसके साथ बनेगा तो इट इज़ फाउंड दैट इन ईच केस। अब ये तीनों भी रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये लिखना है आप। ओके, तो क्या होगा इसका आंसर? चलो जल्दी कमेंट करो, लाइक भी करो। ओके, लाइक भी करना है, लाइक करेंगे तभी आपकी रीच बढ़ेगी उसमें, और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो मीन्स आपको। और जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है बेटा कि कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है, कैसे बन रहा है, तब तक आप कितना भी बुक पढ़ लो या क्वेश्चन आंसर लर्न कर लो, उससे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा जब तक आपको पेपर सॉल्व नहीं करना आता क्वेश्चन। हाँ, सो देखो इसका आंसर होगा ए, सॉल्ट एंड वाटर। क्या फॉर्म होगा दोनों भी रिएक्शन में? सॉल्ट एंड वाटर। अगर आप प्रॉपरली देखेंगे सब्सटेंस को तो इसमें क्या हो रहा है? एसिड एंड बेस की रिएक्शन हो रही है। एसिड एंड बेस की रिएक्शन होती है तो क्या क्रिएट होता है वहाँ पे? सॉल्ट एंड वाटर। देन देखो थर्ड वन, लास्ट वन, फिफ्थ जो एमसीक्यू इस पेज का हमारा, देखो टूथ इनामेल। अरे वाह, देखो द टूथ इनामेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। इनामेल का आपको चार्ट दिया है बुक में। ओके, दिस केमिकल टूथ का दिया है ना, उसी में कहे दिस केमिकल स्टार्ट कोरोडिंग इन द माउथ व्हेन द पीएच इज। बताइए, देखो बुक में आपके जो भी दिया होता है, रेड बॉक्स में जो दिया होता है, आपको लगता है कि वो एक्स्ट्रा है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो ऐसा नहीं होता, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। टूथ डिके से क्वेश्चन है ये। क्या होगा आंसर? चलो जल्दी मैसेज करो। गुड, करेक्ट। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा इसका बी। क्या होगा आंसर इसका? बी होगा। मीन्स कब होगा? कि जब पीएच कितना होगा उसका? 5। 5 का आंसर 5, बी। हाँ, क्लियर है सबको? क्वेश्चन समझ में आया? कौन से चैप्टर से है? वेरी गुड। देन ये हिंदी का है, हाँ, तो कन्फ्यूजन हो जाता है हमें कि ये भी कहाँ से आ रहा है। देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका 6। द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम इज बर्न in the presence of the air respectively are. The products formed when aluminum and magnesium are burnt in the presence of air. एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न होंगे तो कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? कौन से बनेंगे? इसीलिए केमिकल रिएक्शन को अच्छे से पढ़ना चाहिए, कहीं से भी कैसा ही क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट आपको आंसर डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं लिखना है, लॉजिकल आंसर सॉल्व करना है। और वैसे तो यहाँ पे तो एमसीक्यू है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं। क्या होगा आंसर? जल्दी से कमेंट करो, बताइए आंसर जल्दी, किसका करेक्ट है? यस, वेरी गुड, वेल डन। क्या आएगा इसका आंसर? आंसर बी आएगा। 7, electrolysis of water is a decomposition reaction. The mass ratio of hydrogen and oxygen gases liberated at the electrode during the electrolysis of water. अब इसके लिए आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर प्रोसेस पता होनी चाहिए। ओके, तो इसमें क्या क्या रिलीज होता है, क्या क्या रिलीज होगा? चलो बताइए फास्ट। लास्ट ईयर में मैक्सिमम बच्चों का यही क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हुआ है। ओके, जो भी टॉपर बच्चे थे जिनका 1-1 मार्क्स का पेपर गया था, जिनके पेपर रीचेकिंग के लिए दिए थे ना, उसका पेपर मार्क्स भी ये इस क्वेश्चन से ही गया था। इसका आंसर है बी, 2:1। ओके, तो इसका आंसर अच्छे से देख लो और लर्न करो। तो देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है योर मोस्ट फेवरेट, ओके, एंड मोस्ट इजी। क्या आएगा इसका आंसर? चलो अब मैं नहीं बताती, आप जल्दी में कमेंट करो इसका आंसर क्या है तो फास्ट। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हैज टेकन द पाथवे। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? पायरूवेट में। देखो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाँ हम पहले पढ़ लेते, बाद में दे देखेंगे। द साइट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर, मतलब ग्लूकोज जब पायरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या क्या पूछा है? ओके, एनर्जी बी, लैक्टिक एसिड बना रहा है, तो ऑप्शन चेक करते थे। ग्लूकोज पायरूवेट कहाँ है? क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीजन डिफिशिएंट सेल, साइटोप्लाज्म, ऑक्सीजन रिच मसल सेल। नहीं, मतलब ए का आंसर साइटोप्लाज्म होगा, ये कंफर्म, क्योंकि ग्लूकोज पायरूवेट में कहाँ पे कन्वर्ट होता है? साइटोप्लाज्म में, यूनिवर्सल रिएक्शन है। सो साइटोप्लाज्म, ए का आंसर साइटोप्लाज्म होगा, और बी का आंसर क्या होगा? अभी लैक्टिक एसिड बना रहा है, क्या होगा आंसर? अभी आपके पास 3 ऑप्शन है, बी, सी एंड डी। चलो बताइए जल्दी क्या क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होगा। अब इस प्रोसेस को कहते हैं हम एलिमिनेशन। हमें क्वेश्चन
जो भी ऑप्शन है उसको हमें एलिमिनेट करना आना चाहिए। तो पहले का आंसर कंफर्म था हमारा, साइटोप्लाज्म में होगा। तो अब हमारे पास 3 ऑप्शन है। अब बताइए लैक्टिक एसिड कहाँ पे बनता है? ऑक्सीजन रिच मसल सेल में बनता है क्या? नहीं। ईस्ट सेल में बनेगा क्या? नहीं। तो क्या है अल्टीमेटली आंसर हमारा? डिफिशिएंट मसल में। क्लियर हो गया सबको? देखो, इफ द पी प्लांट विथ अ राउंड एंड टी ग्रीन सीड, एक क्रॉसिंग से आए हुए क्वेश्चन है आपको, यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है क्योंकि आपको एक ही क्रॉस दिया है, 2 क्रॉस दिए ना, तो ये हर बार आता है क्वेश्चन। इफ द पी प्लांट विद द राउंड एंड ग्रीन सीड, ओके, कैपिटल आर स्मॉल y आर क्रॉस विद द पी प्लांट हैविंग द रिंकल एंड येलो सीड, द सीड डेवलप बाय द प्लांट ऑफ द F1 जनरेशन विल बी। F1 जनरेशन का ही पूछा है, ओके। तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा? कैपिटल बनते हैं, कैपिटल F1 पूछा है ना, तो क्या बनेंगे? कैपिटल स्ट्रॉन्गेस्ट जो होंगे वो एक्सप्रेस होंगे फर्स्ट जनरेशन में। कैपिटल आर कैपिटल वाई ये आएगा। तो कैपिटल आई एंड कैपिटल वाई क्या होगा? क्या आएगा? कैपिटल आर मतलब राउंड और येलो, राउंड एंड येलो मतलब क्या आएगा? 100%। कैसे आएंगे? 100% आएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट और ट्रू स्टेटमेंट फॉर द बाइसेक्सुअल फ्लावर इज। क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 10, ट्रू स्टेटमेंट ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे चेक करने। दे बोथ possess द स्टेमेन एंड पिस्टिल, करेक्ट है क्या? करेक्ट है ना? हाँ, आइदर स्टेमेन और पिस्टिल, बाइसेक्सुअल पूछा है ना, तो मतलब क्या दोनों भी सेक्स ऑर्गन होंगे उसमें, ये सेकंड नहीं होगा आंसर। दे एग्जिबिट आइदर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, हाँ करेंगे, करेक्ट है ना, दोनों भी कर सकते हैं। दे कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट ऑन देयर ओन, ऐसा कैसे होगा ना, क्योंकि बाइसेक्सुअल ओन है तो खुद का वो फ्रूट तो बनाएंगे, मीन्स ये भी रॉन्ग है। क्या क्या करेक्ट है यहाँ पे? फर्स्ट एंड थर्ड, तो कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट एंड थर्ड किसमें है? सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्या सबका? मैसेज करो जल्दी, किसका किसका करेक्ट आया है। हाँ, सॉल्व करो मेरे साथ, सिर्फ मैंने से सॉल्व करने वाली हूँ अभी। आंसर बताइए जल्दी। देन देखो नेक्स्ट वन है 11 नंबर का। जो भी तुम्हारे डाउट है हम बाद में डिस्कशन करेंगे, ओके। फिर से हम लाइव आएंगे तो उसमें हम क्वेश्चन भी लेंगे और डाउट्स भी लेंगे, और आप कमेंट करो, वैसे मैं ट्राई करता हूँ आपको सॉल्व करने का। द प्लांट हार्मोन चूज, दिख नहीं रहा क्या आपको प्रॉपरली? हाँ चलो देख। द प्लांट हार्मोन चूज द कॉन्सेंट्रेशन स्टिमुलेट द सेल टू ग्रो longer on the side of the shoot which is away from the light। बताइए प्लांट हार्मोन से आया है, क्या बताया कि प्लांट हार्मोन चूज द कॉन्सेंट्रेशन हुज कॉन्सेंट्रेशन स्टिमुलेट द सेल ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट, जो कि लाइट से दूर होगा और वो ग्रोथ करेगा। कौन सा होता है ऐसा? एक जगह पे ग्रो हो रहा है और दूसरी जगह पे ग्रोथ शो कर रहा है, कौन शो करता है ऐसे ग्रोथ? स्पेशलाइज है, कौन है स्पेशलाइज? ऑक्सीन, वेरी गुड। सबका करेक्ट है क्या आंसर? 11 का ऑक्सीन है, आएगा सबका? पता है सबको? ऑक्सीजन आएगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर डी। देखो 12 नंबर का, सिक्रेशन ऑफ द लेस सलाइवा इन द माउथ विल अफेक्ट द कन्वर्जन ऑफ। देखो अभी आपको डाइजेशन पता है, सलाइवा का अगर कोई सिक्रेशन लेस हुआ तो किस प्रोसेस पर इफेक्ट होगा? क्या करता है सलाइवा? किसको ब्रेक कर रहा है सलाइवा? चलो कमेंट करो आंसर फास्ट, बताइए जल्दी। सलाइवा किसको ब्रेक करता है? किससे ब्रेक करेगा? प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड, फैट इंटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, स्टार्च इंटू सिंपल शुगर, शुगर इंटू अल्कोहल, किसे कट करेगा? वेरी गुड, करेक्ट आंसर है स्टार्च। स्टार्च पे काम कर रहा है ना, माउथ में स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्च पे कन्वर्ट कर रहा है। देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ, सॉरी, द परसेंटेज ऑफ
The percentage of solar energy which is not converted into the food energy by the leaves of the green plant in the terrestrial ecosystem is about solar energy जो नहीं करती कन्वर्ट food energy by the leaves of the green plant in the terrestrial ecosystem. Okay, लास्ट चैप्टर से आया है, इन्वायरमेंट से आया है क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस से नहीं आया है. ओके, तो लास्ट चैप्टर में से भी क्वेश्चन बनता है आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज में से. क्या आएगा आंसर बताइए जल्दी, पता है क्या? तो इसका आंसर होगा 99%. आपका चैप्टर जब होगा तो ध्यान में रखो और उस चैप्टर में क्वेश्चन लिख के रखो. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डू नॉट कंस्टिट्यूट द फूड चेन. ये भी वहां से है, उसी चैप्टर में से फूड चेन, उसी चैप्टर में आपको. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डू नॉट कंस्टिट्यूट द फूड चेन. अभी एमसीक्यू को ही टाइम लगेगा, बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके फास्ट में. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डू नॉट कंस्टिट्यूट द फूड चेन. कौन कौन फूड चेन में नहीं पार्टिसिपेट करते? पता है आपने बहुत मुझे लगता है 6-7 से आपने फूड चेन पढ़ी है, तो आपका आंसर इजीली आना चाहिए उसमें इसका. चलो बताएं आंसर क्या होगा इसका, क्या होगा आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा डी. देखो 15. The phenomenon responsible for making the smoke particle visible when the beam of light enter the smoke filled room through the narrow hole. तो क्या कहते हैं उसको, बताए आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का. नैरो होल से कब आती है लाइट? सनलाइट एंटर इन द स्मोक फिल्ड रूम थ्रू द नैरो होल. तो उसे क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं उसे? आंसर दीजिए जल्दी सब लोग. इसका करेक्ट आंसर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट. क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट. बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको एज इट इज़ बनते हैं, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपको थोड़े एज अ केस स्टडी के जैसे देते हैं. देखो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है. Mirror X is used to concentrate the sunlight in the solar furnace and mirror Y is fitted on the side of the vehicle to see the traffic behind the driver. Which of the following statement is true for the two mirrors? टू मिरर्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट है ट्रू है? कौन सा होगा? चलो रीड करो ऑप्शन जल्दी, बताए आंसर 60 का. फिर फर्स्ट हम देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट कर रहे हैं. जिसकी पढ़ाई हुई है वो करेगा, जिसने पढ़ाई नहीं की. ये चैप्टर हुआ है ना आपका, अभी तो हुआ होगा मैक्सिमम सब बच्चों का. इसका आंसर आएगा द इमेज फॉर्म बाय द मिरर एक्स इज रियल. एक्स में कौन सी दिखेगी? रियल, डिमिनिश एंड इट्स फोकस, एंड वाई इज अ वर्चुअल एंड डिमिनिश एंड इरेक्ट. चेक करना है, जब भी ऑप्शन दिए होते हैं तो यहाँ पे रॉन्ग होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं. देन देखो आपका असर्शन एंड रीजन का आंसर है 17. अब फास्ट आंसर बताए आप इसका. 17. द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगेन टू ड्रॉप द शार्पली इन 1980s. अमाउंट ऑफ ओजोन मतलब जो ओजोन की जो लेयर थी एटमॉस्फेयर में वो क्या हो गई 1980 से शार्पली ड्रॉप हो रही है, मतलब कम कम हो रही है. देन रीजन देखो, द ऑक्सीजन एटम कंबाइन विथ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन. करेक्ट है क्या आंसर है? अब इसका आंसर पता है ना आपको, कहाँ पे होते हैं ये हैं. अब इसके आपके ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें से आंसर बताइए जल्दी फास्ट. ट्रू है क्या? ये भी लास्ट चैप्टर से आए हैं, इन्वायरमेंट्स. वो उसका वेटेज ही 3 मार्क्स का रहता है. देखो हमें यहाँ पे 3 MCQ मिल गए उस चैप्टर पे. अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगेन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980s. करेक्ट है क्या? क्या आएगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी. क्या होगा? बी. देखो पहला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ये क्या है? ट्रू है. पर ये रीज़न करेक्ट है क्या इसका? नहीं, ये जो है ये ट्रू है पर इसका रीज़न करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी. 17 का आंसर होगा बी. क्या होगा 70 का आंसर? बी. समझ में आया? देन देखो 18. द assertion no two magnetic field lines are found to cross each other. Reason, the compass needle cannot point toward into the direction
एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। बताइए इसका क्या आंसर होगा 18 का? ए बी सी डी, जल्दी बताओ। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों ही रॉन्ग है। पहले समझ में आना चाहिए असर्शन करेक्ट है। ओके, तो ठीक है, तो उसका रीजन भी उसका ठीक है, करेक्ट है क्या? और देखो लास्ट ईयर भी मैक्सिमम बच्चों के जो भी मार्क्स गए हैं, जो भी बच्चों को 98 मार्क्स है, 97 है, 96 है, 99 मार्क्स है, उन सब बच्चों का मैक्सिममली जो स्कोर है वो असर्शन रीजन के क्वेश्चन से ही गया है। बाकी का एमसीक्यू करेक्ट है। ओके, अगर आपको आउट ऑफ स्कोर करना है तो आपको असर्शन रीजन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। 18 का आंसर करेक्ट होगा ए। क्या होगा इसका आंसर? ए, क्योंकि दोनों भी स्टेटमेंट ही करेक्ट है। देन देखो क्वेश्चन नंबर 19, अ ह्यूमन चाइल्ड बियर ऑल द बेसिक फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। करेक्ट है क्या? करेक्ट है ना, बेसिक फीचर तो करेक्ट ले लेंगा ही। रीजन, दे लुक एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट शोइंग द वेरी लिटिल वेरिएशन। एग्जैक्टली पेरेंट के जैसा दिखता है क्या? एग्जैक्टली शोइंग द वेरी लिटिल वेरिएशन, थोड़े से ही वेरिएशन और एग्जैक्टली पेरेंट के जैसा दिखता है क्या? यस और नो। रिप्रोडक्शन से आया है। और ये जो असर्शन की स्टेटमेंट है ये तो आपके इंट्रोडक्शन में ही है, बुक में जो इंट्रोडक्शन दिया है उसमें की लाइन है, ह्यूमन चाइल्ड बियर ऑल बेसिक फीचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग एज यूज, इट इज स्टेटमेंट है ये। क्या होगा 19 का आंसर? इसका आंसर होगा सी। क्या होगा इसका आंसर? सी। एक ट्रू है क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की लाइनें ट्रू है, पर इसका रीजन करेक्ट है क्या? नहीं। एग्जैक्टली दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा उसका ऐसा, पर एग्जैक्टली कॉपी नहीं होता हो। ओके, एग्जैक्टली कॉपी नहीं होता क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे जीन्स चेंज होंगे, वेरी लिटिल वेरिएशन नहीं आएगा, बहुत सारा वेरिएशन आता है, ह्यूमन बीइंग के जैसा दिखेगा। ओके, फीचर्स होंगे पर एग्जैक्ट पेरेंट की कॉपी नहीं होता। देन देखो क्वेश्चन लास्ट एमसीक्यू आपका 20 नंबर का, असर्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इनटू द कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक अगर पता है तो इसका आंसर जल्दी से निकलेगा। चलो बताइए, फर्स्ट लास्ट एमसीक्यू का आंसर है, इसके बाद में आपको कोई भी आंसर नहीं बताना है। जल्दी जल्दी दो आंसर इसका। क्या होगा इसका आंसर? क्या है? करेक्ट है क्या? दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट लग रहे हैं क्या आपको? दोनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा ए। चलो आई होप सो आपको सब के आंसर अच्छे से समझ में आ रहे। अगर नहीं समझ में आया तो लिख लो 17, 18, 19, 20, ए बी ए सी ए। मैं आपको पीडीएफ भी डाल दूंगी तो आपको आंसर मिल जाएंगे, नहीं तो आपको आंसर के लिए फिर से वीडियो देखना पड़ेगा, और ये लाइव है, फिर से आपको मिलेगा भी नहीं यूट्यूब पे। ओके, समझ में आया? चलो देखो जल्दी, और शेयर लाइक करना है सेशन को, शेयर करो आपके फ्रेंड्स के पास। और आई रिक्वेस्ट टू यू कि जो भी क्वेश्चन है आप जिस चैप्टर से रिगार्डिंग है वहाँ पे लिख लो, वरना आप रीड नहीं करते उसे। ओके, चलो देखो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं हम सुपर फास्ट। क्वेश्चन को अब हमें टाइम नहीं लगेगा। देखो सेकंड क्वेश्चन है सेक्शन बी 21 to 26। क्या है? वेरी शॉर्ट आंसर। कितने मार्क्स के लिए है याद है आपको? 2 मार्क्स के लिए। देखो यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन आया है। क्या है क्वेश्चन? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एन अ डिस्टेंस ऑफ द 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। द मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय दिस मिरर। ओके, तो इसका आपको आंसर लिखना है। किस चैप्टर से आया, समझ में आया? हाँ, तो उस चैप्टर में क्वेश्चन लिख लो, अगर है वहाँ पे एज इट इज तो उसको टिक करो। ओके, मतलब ऐसा नहीं होगा कि इस साल लास्ट ईयर में एक क्वेश्चन तो आपको इसी साल में कॉपी पेस्ट आएगा, ये क्वेश्चन तो कॉपी पेस्ट नहीं आएगा पर इसके जैसा आएगा। अभी यहाँ पे कॉनकेव मिरर पूछा है, मे बी नेक्स्ट ईयर में आपको कॉन्वेक्स मिरर पे क्वेश्चन आएगा, कॉनकेव मिरर पे तो नहीं आएगा। मीन्स इससे ही आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक समझ में आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन थे वो एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं। समझ में आया? देन देखो कंसिडर द टू। अब इसमें 21 में 22 है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए आपको, ए और बी, आप इसमें से कोई भी एक सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे और मिल गया। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है,
Consider the two lamp A and B of the rating 50 watt and 220 volt and 25 watt and 220 volt respectively. Find the ratio of the resistance of the two lamp. ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है न्यूमेरिकल. देन देखो ये नहीं अगर आ रहा है तो नेक्स्ट देखो, हीट प्रोड्यूस पर सेकंड ड्यू टू द करंट इन अ रेजिस्टर ऑफ 4 ohm is a 400 joule. Calculate the potential difference across the resistor. क्लियर. जिस चैप्टर से होगा उस चैप्टर में लिख लो. अभी आपको पता है किस चैप्टर से बिलोंग कर रहा है. देन देखो 23, ड्रॉ द लेबल डायग्राम टू शो द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द बडिंग इन द हाइड्रा. अब आपको यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है और क्या बताया है, ड्रॉ द लेबल डायग्राम मीन्स डायग्राम निकालनी है, उसको लेबल करना है और उसके स्टेजेस भी शो करने हैं. स्टेजेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा इस चैप्टर से है, रिप्रोडक्शन चैप्टर से आया है ये क्वेश्चन ना, इसलिए आपको फोकस करना है. अब इस बार हाइड्रा की पूछी है, अगले साल में भी अमीबा की भी पूछ सकते हैं आपको. ओके, जो आपकी बुक में दी होगी, इसलिए डायग्राम अच्छे से करना है. डायग्राम से आपको डायरेक्ट मार्क्स मिलते हैं और मे बी अ कंपल्सरी गुड लेवल नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते. देन देखो 24 नंबर का ए और बी, यहाँ पे भी आपको और मिला है. Beside minimizing the loss of blood, why it is essential to plug any leak in the blood vessels? Name the component of the blood which help in this process and state how this component perform this function. ये आपको लाइव प्रोसेस से आया हुआ क्वेश्चन है. ब्लड के जो भी कार्पस्कल से जो हेल्प करेंगे आपको प्लग करने के लिए ब्लड, वो आपको यहाँ पे लिखना है. 2 मार्क्स के लिए लिखना है क्वेश्चन. अगर ए नहीं आ रहा है तो ये लिखो. The transport system in the plant relatively slower in animal. Give reason. ट्रांसपोर्टिंग जो हो रहा है वो प्लांट में स्लोअर है एज कंपैरिजन टू द एनिमल. तो प्लांट में क्यों स्लो हो रहा है, एनिमल में क्यों फास्ट हो रहा है? ओके, क्योंकि उसका सर्कुलेशन करने वाला क्या है, एनिमल में ब्लड होता है जो कि फास्टली रोटेट हो रहा है बॉडी में. और प्लांट में क्या है, झाइलेम फ्लोएम है जो कि यूनिडायरेक्शनल जाएगी. वहाँ पे कोई फोर्स है क्या, फोर्स कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है वो लिखना पड़ेगा. समझ में आया. एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर कैसे होता है, फूड का कैसे कहाँ से जाता है, किस प्रोसेस से जाता है, तो ये देना है आपको. देन देखो सेकंड, स्टेट द रोल ऑफ फ्लोएम इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन द प्लांट. फ्लोएम कैसे फूड को ट्रांसफ़र करता है ना, तो फूड को कैसे ट्रांसफ़र करेगा, उसके मेंबर क्या क्या है, कहाँ पे फूड सिंथेसिस होगा, कैसे जाएगा, किस तक कितने डायरेक्शन में जाएगा, ये लिखना पड़ेगा. इसको एनर्जी लगेगी क्या, ओके, सैप वगैरह जो भी बताया था वो लिखना पड़ेगा. देन देखो क्वेश्चन नंबर 25, अ स्टूडेंट परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन हिज स्कूल लेबोरेटरी. ओके, अब एक स्टूडेंट था जो कि स्कूल में अपने क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है. क्या क्या लिया देखो, क्या लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, जिंक के ग्रैन्यूल डाले हैं, तो क्या होगा. लिस्ट द 2 ऑब्जर्वेशन टू जस्टिफाई दिस एक्सपेरिमेंट इन अ केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस. ये भी आपके एक्टिविटी में दिया हुआ क्वेश्चन है. ओके, देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26. चैप्टर का नाम डालो, क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर किस चैप्टर से आया है. आपको चैप्टर लर्न है क्या, तो भी आपको समझ में आएगा कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन बनाए. 26, translate the following statement into the chemical equation and then balance them. Nitric acid reacts with calcium hydroxide to form the calcium nitrate and water. Sodium chloride reacts with silver nitrate to form a silver chloride and sodium nitrate. अब कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे रिएक्शन लिखनी है और उसको बैलेंस करना है. देन देखो सेक्शन सी 27, find the one volt potential difference between the 2 point in an electric field. आपको पता है क्या लिखना है और किसका डिफरेंस देना है. ड्रॉ द, देन देखो बी, ड्रॉ द schematic diagram of the electric circuit of the cell 1.5 volt 5 ohm and 10 ohm resistor and plug key भी दी हुए and all connected in the series. Calculate the current drawn from the cell when the key is
क्लोज। देखो ये नीचे ये जो डायग्राम क्वेश्चन नंबर 28 में इसकी हेल्प होगी आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। समझ में आया? ऐसा नहीं होता, पेपर में आपको हिंट भी दी हुई होती है एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन में, पर आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि इसका रिलेशन इस क्वेश्चन से थोड़ा सा लग रहा है। देन देखो क्वेश्चन नंबर 28, कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इसके आंसर निकालने आपको। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इससे अब आपको कैलकुलेट करना आता है ना, रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो हाँ। द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से कितना करंट आ रहा है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द 10 ओहम एंड 15 ओहम रेजिस्टर। चलो इजी है ना। देन देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। अरे सॉरी, हिंदी है नहीं। Draw the ray diagram to show the nature, position and relative size of the image formed by the convex mirror when the object is placed at infinity and between the infinity of the pole P of the mirror। अब देखो, अब आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ध्यान में आ रहा है, तो आपको कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर ये दोनों भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके, और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, मतलब बनेंगे। देखो वहाँ पे आपको कॉनकेव का मिला, यहाँ पे कॉन्वेक्स का मिल गया, सो इट्स इम्पोर्टेंट हॉटस्पॉट हो गया ये। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और चैप्टर पर लिख लो, पर एक बेस्ट अगर आपको इस पढ़ाई करनी तो। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग में कितने क्रोमोसोम है? आउट ऑफ दिस आर द हाउ मेनी आर सेक्स क्रोमोसोम। मीन्स आपको सेक्स डिटर्मिनेशन दिया है बुक में, सेक्स डिटर्मिनेशन जो पढ़ा है वही से ही आंसर लिखना है कि सेक्स क्रोमोसोम कितने हैं और ऑटोसोम कितने हैं और उसके रोल क्या हो गए। 3 मार्क्स के लिए अच्छे से लिखना पड़ेगा। देन देखो बी, एक्सप्लेन हाउ एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द प्रोजेनी इज मेंटेन। प्रोजेनी मतलब जो भी नया न्यूबॉर्न बन रहा है उसमें कितने क्रोमोसोम मेंटेन रहेंगे, कितने रहेंगे? जितने की पेरेंट के डिप्लॉयड सेल में है, ओके, उतने ही सेम रहेंगे, सेम एज देयर ऑर्गेनिज्म। देखो ये भी क्वेश्चन लॉजिकली है, बुक में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए हैं, तो आपको जो भी पढ़ा है उस पर आपका लॉजिक यूज करना पड़ेगा। मैं देखो 31, हार्मोन एक्स इज सिक्रेटेड इन द ब्लड। कहाँ पे सिक्रेट हुआ? ब्लड में। व्हेन द पर्सन इज अंडर द स्कैरी सिचुएशन। ओके, डर गए हो? एक्स इज सिक्रेटेड इन द ब्लड एंड देन पर्सन अंडर द स्कैरी सिचुएशन, ये हार्मोन से आ रहे हैं। आइडेंटिफाई द हार्मोन एक्स एंड दैट ग्लैंड इट सिक्रेट। किस ग्लैंड, हार्मोन का नाम लिखना है, कौन से ग्लैंड ने रिलीज किया है। एक्सप्लेन इट्स रोल इन डीलिंग विद द स्कैरी और इमरजेंसी सिचुएशन। ओके, ये लेंगे हम प्लांट हार्मोन्स। ओके, तो हार्मोन्स तो समझ में, सॉरी एनिमल हार्मोन्स है वो। तो हार्मोन्स पे अलवेज क्वेश्चन बनते हैं उसके फंक्शन पे, हाँ क्या क्या फंक्शन कर रहा है, कहाँ पे रिलीज हो रहा है, तो ये क्वेश्चन वहाँ से बना डायरेक्टली। मतलब हार्मोन से आपको एक क्वेश्चन बनेगा, इस साल ये बार पूछा है तो नेक्स्ट साल मीन्स आपके एग्जाम के लिए आपको दूसरे हार्मोन पर अभी फोकस कर लो कि कौन सा हार्मोन क्या फंक्शन कर रहे हैं। मीन्स हार्मोन से एक पक्का आ रहा है, एनिमल हार्मोन से और एक प्लांट हार्मोन से बनेगा। देन देखो 32, अब 32 में आपको ए और बी और मिले। विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच आई एन आर्टिकल गेट ट्रस्टेड। विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी मीन्स आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी भी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी और उस कंडीशन में आर्टिकल जो है और रस्ट कैसे आ रही है उसको ये भी लिखना पड़ेगा। देन देखो बी, नेम द 2 मेटल विच रिएक्ट वायलेंटली विथ अ कोल्ड वाटर। क्या हो रहे हैं? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट हो रहे हैं। लिस्ट द एनी 3 ऑब्जर्वेशन विच स्टूडेंट नोट व्हेन दिस मेटल आर ड्रॉप इन द बीकर कंटेनिंग वाटर। ये भी एक्टिविटी है। Write the test to identify the gas evolved during the reaction of the metal with the water। ये भी लिखना पड़ेगा, मीन्स लॉजिकल लिखने हैं, ऐसा नहीं कि आपने नोटबुक में कुछ क्वेश्चन लिखे उसका आंसर लिख लें और उसको लर्न किए और चले गए पेपर सॉल्व करने के लिए। तो पेपर सॉल्व कर सकते क्या आप? नहीं। चलो जल्दी लाइक कर दो, लाइक करना है सबको, शेयर करो आपके फ्रेंड के साथ और कमेंट आंसर देते रहना है किस चैप्टर से आया है। 33, displacement reaction also play the key role in the extracting metal in the middle of the reactivity series
जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विथ अ 2 एग्जाम्पल। क्या करना है इसको, 2 एग्जाम्पल देने हैं और उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। देन देखो बी, why can metal high up in the reactivity series not be obtained by the reduction of their oxide by the carbon। समझ में आया? अगर अभी तक आपके चैप्टर नहीं हुए तो आपको समझ में नहीं आया होगा किस कहाँ से आया है। अगर समझ में आ रहा है तो उस चैप्टर में लिख के लेना है क्वेश्चन, और चैप्टर का नाम कमेंट में डालो ना। देखो 34, a power of the lens X is a 2.5D. Name the lens and determine its focal length in centimeter, for which eye defect of the vision will be an optician prescribe this type of the lens as a corrective lens। इसका आंसर आपको क्वेश्चन डी है, ये मीन्स लॉन्ग आंसर में लिखना है। The value of the magnification m for a lens is 2 minus 2 using the new Cartesian sign convention, and considering that and the object is placed at the distance of the 20 centimeter from the optical center of this lens। स्ट्रेट, अब देखो इसके ऑप्शन दिए कितने हैं, 4 है, तो इसका आंसर अच्छे से लिखो, 4 से मार्क्स मिल जाएंगे आपको। देन देखो the numerical third one, the numerical value of the focal length of the two lenses A and B 10 and 20 centimeter respectively, which one of the two will show higher degree of convergence divergence, give reason and justify the answer। अब इसको ए, हाँ, अब देखो ऑलवेज ध्यान में रखना है, क्वेश्चन नंबर आपको है ये 34। अब इसमें ए और बी क्वेश्चन दिया है, ए और बी, ये और में है। अब आप पूरा का पूरा ए वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करेंगे, जो कि ए सेक्शन में है। ओके, ए सेक्शन में ये दिया है रोमन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अगर आपको ए सॉल्व करना है तो पूरे के पूरे 3 इसमें से ही सॉल्व करना है, और बी अगर सॉल्व करना है, अगर आपको बी सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो इसमें से पूरे के पूरे 3 सॉल्व करने पड़ेंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ऐसे नहीं करना कि देखा क्वेश्चन और डायरेक्टली स्टार्ट किया, पहले चेक करो, और अगर दिया है तो मे बी इसमें क्या आपको तीनों के 3 अच्छे से आ रहे होंगे, इसमें से 3 अच्छे आ रहे, तो इसको पहले डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले ये डिसाइड करो, देन आपका क्वेश्चन मीन्स आपको आउट ऑफ में से कोई नहीं रोक सकता। देन देखो बी में है, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ शो रिफ्रैक्टिव ऑफ द रे ऑफ लाइट थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, डायग्राम तो आते हैं ना आपको, तो डायग्राम ड्रॉ करनी है और लिखना है। स्टेट द स्नेल लॉ of the refraction of light, then differentiate between the virtual images formed by the convex lens and concave lens on the basis of the object distance and magnification। मतलब ये जो क्वेश्चन है बी, मुझे ऐसा लगता है कि इसको आप अच्छे से लिखेंगे तो इसके मार्क्स के चांसेस ज़्यादा है आपको मिलने के, सिक्योर करने के। क्लियर? हाँ, तो ऑलवेज मस्ट बी इम्पोर्टेंट द सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। जब भी आप लिख रहे हैं तो इसके पहले आपको क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन देखो 35 क्वेश्चन, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो इस बार ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आई है, तो नेक्स्ट ईयर में आपको मे बी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आ सकती है। समझ में आया? तीनों भी पार्ट दिए हैं और उसके क्या बताया, फंक्शन लिखना है। फंक्शन लिखना है, कैसे है वो नहीं लिखना है, फंक्शन पूछा है सिर्फ, इजीली इजी है चैप्टर क्वेश्चन। तो देखो स्टेट द ब्रीफली द 2 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज बाय द ह्यूमन मेल्स। अब ऐसा नहीं करना, 2 पूछे तो 2 ही लिखना है। ओके, आपको जितने पता है 2 3 4 लिख लो ना जल्दी से, फास्ट। समझ में आया? ऐसा नहीं 2 पूछे तो हम 2 ही लिख के आएंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर 2 पूछा है तो आपको अगर 3 पता है 4 पता है तो लिख लो, कितना टाइम लगता है। देन बी, और ऐसा भी नहीं करना कि इस एक क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा आंसर आया तो उसको ही लिख रहे हैं और बाकी का पेपर छूट गया, ऐसा नहीं करना। देन देखना है, देखो डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये तो 7th का बच्चा भी लिख लेगा, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। देन देखो कितना इजी पेपर है रे, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताई और यहाँ पे प्लांट के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दे दिया।
आइडेंटिफाई द ए बी एंड सी डायग्राम गिवन बिलो एंड राइट द फंक्शन ऑफ द ईच। ये समझ में आना चाहिए, इसको आइडेंटिफाई करना, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। ए बी सी डी जो दिया है और फिर उसके लिखने हैं फंक्शन। क्या लिखना पड़ेगा उसके? फंक्शन। समझ में आया? इजी होता है पेपर पर, आपको टैकल करना आना चाहिए। यहाँ पे भी आपको ये ए और ए बी ये दोनों भी और में दिए थे। हाँ, ये कैसे दिए आपको? और में दिए, तो इसमें यहाँ पे भी आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, ये ए सॉल्व करना है या बी सॉल्व करना है। देन देखो 36, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरीन मॉलिक्यूल। ओके ओके, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इजी है, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी सी हुई है। ओके, तो बुक में जितने भी डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर दिए हैं उसको लर्न करना है, लर्न करना है। ओके, रिपीटेड लिख लो, लर्न हो जाते। तो देखो इस बार क्लोरीन का है, नेक्स्ट ईयर में आपको चेंज करके आ ही जाएगा, सेम आएगा क्वेश्चन। व्हाट हैपन व्हेन द क्लोरीन रिएक्ट्स विथ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट? राइट द नेम ऑफ रिएक्शन। देखो क्या बताया, रिएक्टेंट भी बताया, प्रोडक्ट भी बताया, इसके प्रेजेंस में हो रहा है वो भी बताया है, सिर्फ रिएक्शन का नाम लिखना है। क्लियर? देन देखो थर्ड वन है, नेम द टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू एसिड। कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करेंगे? लिस्ट द फोर डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज बिटवीन द कोवैलेंट कंपाउंड एंड आयोनिक कंपाउंड। दोनों कंपाउंड की प्रॉपर्टीज लिखनी है। देन देखो अगर ये भी नहीं आ रहा है तो और में दिया है, गिव द रीजन व्हाई द कार्बन फॉर्म कंपाउंड्स मेनली बाय द कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन के फॉर्म क्यों कार्बन कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं? व्हाई डू कोवैलेंट कंपाउंड हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट? बी के देखे थे हमने। ओके, सो सेक्शन बी में भी आपको ए और बी है। ओके, और में आ रहा है तो इसमें आप लिख सकते। देन देखो बी में है, गिव द रीजन व्हाई द कार्बन फॉर्म्स द कंपाउंड मेनली बाय द कोवैलेंट बॉन्डिंग। कार्बन की जो है वो कोवैलेंट बॉन्डिंग ही क्यों फॉर्म करती है, तो आपको यहाँ पे देना है कोवैलेंट बॉन्डिंग मतलब क्या और क्यों कार्बन फॉर्म कर रहा है। देन सेकंड वन क्वेश्चन, व्हाई डू द कोवैलेंट बॉन्ड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इसका आंसर इसमें लिखना है। गिव रीजन फॉर द कोवैलेंट compound are bad conductor of electricity. Okay, depend on the ions charges. Okay, और कौन से बॉन्ड बने उसी वही रीजन होगा। कार्बन शो द कैटेनेशन। अब देखो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड पूछा है तो मे भी आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, तो वो टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है। देन देखो लास्ट वन सेक्शन है सेक्शन ई कि जिसमें आपको केस बेस्ड स्टडी दी है। ओके, तो केस बेस्ड स्टडी देखो 37 का है। पढ़ के दूँ क्या? चलो देखो फास्ट में रीड करेंगे। आवर होम्स वी रिसीव द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई थ्रू द मेन सप्लाई also called the mains, either supported through the overhead electric poles by the underground cable. In our country the potential difference between the two wires of this supply is 220 volt. ओके, ऐसा हमारे यहाँ पे सप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है, राइट द कलर ऑफ इंसुलेशन कवर ऑफ द लाइन वायर थ्रू विच द सप्लाई कम्स टू अवर होम। इजी है, तो हमारे घर में जो भी लाइन्स आती है केबल के उसकी कलर कौन सा होता है इंसुलेशन का वो लिखना है। देन ये 1 मार्क्स के लिए। देन सेकंड देखो, व्हाट शुड बी द करंट रेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट टू 20 वोल्ट सो दैट एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ 1 किलोवोल्ट पावर रेटिंग कैन बी अ ऑपरेट। क्या होगा तो वो लिखना है। देन इसमें और क्वेश्चन होंगे ना 37 में। तो देखो इसका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर। अर्थ वायर अर्थिंग करते हैं ना, हम अर्थिंग कहते हैं उसको। अर्थ वायर का फंक्शन क्या होता है? स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ द अर्थ वायर और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयन। उसके क्या क्या एडवांटेजेस है और क्यों अर्थिंग करते हैं ये लिखना है आपको 2 मार्क्स के लिए। अगर ये सी नहीं आ रहा है तो इसके और में ये सी है। लिस्ट द 2 precautions to be taken to avoid electrical accident. State how this precaution prevent possible damage to the circuit or appliances. ये लिख सकते हैं, तो उससे भी ज़्यादा इजी हो गया। देन देखो 38 नंबर की केस स्टडी, सी वाटर कंटेन द मेनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट
Common salt is separated from this salt. Deposits of the solid salt are also found in several parts of the world. These large crystals are often brown due to the impurities. कैसे हो गए वो क्रिस्टल ब्राउन कलर के? This is called as a rock salt. उसे क्या कहते हैं हम? Rock salt. And it's mine like a coal. कैसे दिख रहा है? कोल के जैसे. The common salt is an important raw material for chemical of daily use. Common salt is an important raw material for chemical of the daily use. Write the balanced chemical equation to show the product formed during the electrolysis of brine. Okay, brine की reaction लिखनी है आपको. List the two uses of the any one product obtained during the electrolysis of the brine. जो product मिल रहा है उसके दो uses लिखने हैं. सी देखो इसको यहाँ पे भी और दिया है. अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट ए यूज फॉर द फास्टर कुकिंग इज स्ट्रांगली हीटेड टू प्रोड्यूस अ कंपाउंड बी that is used for removing the permanent hardness of the water. Identify A and B and also write the equation for the reaction that occur when A is heated. A को क्या करेंगे हम? हीट करेंगे. और define the water crystallization. Give the two example of the salt that have the water crystallization. ओके ये भी क्वेश्चन लिख सकते हो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है. तो जब भी आपको और में क्वेश्चन दिया होता है तो उसमें से पहले डिसाइड करना है कौन सा क्वेश्चन लिखना है कौन सा नहीं. देखो लास्ट आपकी केस स्टडी है 39. द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन when they are not doing anything particular, even when we are just sitting in a class or even asleep. This maintenance job has to go on. This maintenance process require energy to prevent damage and broken down of the cell or and tissue which obtained by the individual organism from the food prepared by the autotrophs called producers. देखो क्या क्वेश्चन पूछे. मुझे लगता है ये जो केस स्टडी दी है ना हमारे बुक में दिया है. ये जो केस स्टडी है ये इंट्रोडक्शन में सेम स्टेटमेंट आए हैं. प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉप में पूछा है ना तो इन्वायरमेंट में होगा ये शायद. और आई थिंक सो डाइजेशन में आ रहा है कि टॉपिक लाइफ प्रोसेस में जब डाइजेशन पढ़ रहे हैं ना वहाँ पे ये स्टेटमेंट दिए है. थोड़ा देखो अच्छे से वहीं पे है डाइजेशन में शायद. जब ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप्स के कैरेक्टर्स दिए ना वहीं पे ही है. ये नेम द डिफाइन द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड. हाँ लाइफ प्रोसेस में ही है ये यही है सेम स्टेटमेंट एज इट इज कॉपी पेस्ट है. देख लो बुक में. Name the defined process by which the green plant prepare food. Write the chemical equation involved in the above processes. C. State the proper sequence of the event that occur in the synthesis of food by the desert plant. मैंने आपको बहुत बार पूछा था C4 प्लांट का हमें नहीं पूछा है डेजर्ट प्लांट का फिर भी क्वेश्चन में आता है. देख लो यहाँ पे. और अगर ये सी नहीं आ रहा तो ये देखो. Explain the given reason that happen to the rate at which the green plants will prepare food during cloudy weather. मीन्स ह्यूमिड कंडीशन में क्या करेंगे वो. व्हेन द स्टोमेटा इज ब्लॉक ड्यू टू द डस्ट. डस्ट से भी स्टोमेटा जो होता है वो ब्लॉक होता है. देखिए कभी कभी जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है या मिट्टी है वहाँ पे उस प्लांट पे डस्ट एक्यूमुलेट होती है तो उस प्लांट की ग्रोथ नहीं होती ज़्यादा. देखिए ना ऐसे बहुत बार हमने प्लांट ओके साइड रोड साइड में तो वहाँ पे अगर स्टोमेटा ब्लॉक हुई तो CO2 एंटर नहीं होगा. CO2 एंटर नहीं होगा तो फूड सिंथेसिस नहीं होगा. सो देखो जो भी पढ़ा है आपने उसको यूज़ करना सीखो और मैक्सिमम केस स्टडी सॉल्व करो. और केस स्टडी कहाँ से आ रही है कैसे आ रही है तुम्हारे रिगार्डिंग आ रही है. देखो मिस यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है फोटोसिंथेसिस रिगार्डिंग पर क्या देके पूछा है आपकी केस स्टडी. समझ में आया. हाँ चलो अब आप सबको एक रिक्वेस्ट है सब सब्सक्राइब करो जो भी नए बच्चे होंगे. ओके चैनल को सब्सक्राइब करो. आपको इस पे क्वेश्चन पेपर की इसकी PDF और अदर जो कॉपी है ओके अदर जो बाकी के सेट है इसकी भी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जहाँ जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है. ओके शेयर जो भी सेशन है हमारा उसको लाइक करो और कमेंट करो. ओके आपको कैसे लगा. अगर आपको किसी टॉपिक पे अगर क्वेश्चन चाहिए या वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं. ओके सो थैंक यू वेरी मच.
ओके। जो भी आपने जिन्होंने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है और जितना भी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है उसका एक बेनिफिट करो कि जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उसको हर चैप्टर के स्टार्टिंग में जो जगह होती है ना आपके बुक में, एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है दूसरा शुरू हो रहा है वहाँ पे, या शुरू हो रहा है वहाँ पे भी आपको प्लेस होता है, वहाँ पे इस पेपर क्वेश्चन को वहाँ पे लिख लो चैप्टर टू चैप्टर। आपके पास 10 भी पीडीएफ होगी तो भी वो यूज़फुल नहीं होती है। समझ में आया? ओके, चलो थैंक यू। ओके, बाय।